हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट सेशन आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोगों ने बनाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर। तो ये वाला सेशन रहेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर, और ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का 16 है। इसमें भी वही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे 30। तो चलिए स्टार्ट द सेशन। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज बार्क इंक्लूड्स ऑल बट। बार्क में सब होते हैं लेकिन क्या नहीं होता है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। आपको मैंने हर बार वीडियो में यही कहा है कि बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दिस, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। इनमें बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन ये होगा बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी जाइलम। बार्स सेकेंडरी जाइलम में नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा बार्क के बारे में बता देता हूँ। बार्क क्या होता है। बार्क एक टिश्यू होता है जो एक्सटीरियर टू वैस्कुलर बंडल होता है, कि वैस्कुलर बंडल के बाहर प्रेजेंट होता है बार्क। वैस्कुलर बंडल कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वैस्कुलर कैम्बियम जो होती है हमारी डिवाइड करती है और कट ऑफ सेल गिविंग वन सेल इनसाइड। जो कट ऑफ सेल होते हैं वो एक सेल अंदर जो होती है जो सेंटर की तरफ होती है, जिसे सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। और एक होती है जो बाहर की तरफ होती है, उसे एक होती है जो बाहर की तरफ होती है टुवर्ड्स द पेरीफेरी की तरफ, उसे सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कि जो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है वैस्कुलर कैम्बियम की, तो डिवाइड होते हैं और जो डिवाइड होकर और कट ऑफ सेल, और सेल को कट ऑफ करके एक सेल को इनसाइड जो क्या होता है सेंटर की तरफ होता है, सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। और एक सेल बाहर की तरफ आउटसाइड, उसे कहते हैं जो पेरीफेरी की तरफ होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी जाइलम। इसमें बार्क नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम होते हैं वो इनवर्ट की तरफ होती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके बने होते हैं। मैच्योर सेल, फुली डिफरेंशिएटेड सेल, सेल्स दैट कैन नॉट डिवाइड, इमैच्योर सेल्स विद पावर टू डिवाइड। बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बने होते हैं। आर कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल्स विद पावर टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल्स विद पावर टू डिवाइड, ठीक है। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, वो ज़्यादा होती है ड्यू टू एक्सटेंसिव सेल डिवीजन एक्टिविटी। ज़्यादा सेल डिवीजन की एक्टिविटी के कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इमैच्योर सेल्स विद पावर टू डिवाइड। अगला क्वेश्चन है क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स लैक। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल के पास क्या नहीं होता है। ग्राउंड टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, कैम्बियम की पिथ। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल के पास क्या किसकी कमी होती है। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल के पास कैम्बियम नहीं होते हैं। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल के पास कैम्बियम नहीं होते हैं। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे फ्लोएम और जाइलम। मैं आपको बताया था पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में कि वैस्कुलर बंडल क्या कंसिस्ट करते हैं, फ्लोएम और जाइलम। डाइकॉट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। डाइकॉट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। ऐसे वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और जबकि जो मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट होती है, ठीक है, मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसलिए हम इसको वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो उसने कहा क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहाँ पर नहीं होती है। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल में मोनोकॉट्स में क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होती है। कैसे होते हैं, मोनोकॉट्स में क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कैम्बियम नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। और जबकि जाइलम जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वहाँ पर ओपन होते हैं,
डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में क्लोज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल्स जनरली ऑकर इन। पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल कहाँ पर पाए जाते हैं? सोचिए, मोनोकॉट स्टेम में कि डाइकॉट स्टेम में कि डाइकॉट रूट में कि मोनोकॉट रूट में? सोचिए, इसका आंसर दीजिए। जो पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल होते हैं वो पाए जाते हैं मोनोकॉट रूट में। कहाँ पाए जाते हैं? मोनोकॉट रूट में। पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल एक्सचार्ज होते हैं और पॉलीआर्च होते हैं। दो प्रकार के होते हैं वेस्कुलर बंडल। कैसे कैसे? एक होता है रेडियल एक्सचार्ज और दूसरा पॉलीआर्च। और वेल डेवलप्ड पिथ होती है जो मोनोकॉट रूट प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड पिथ होती है। पिथ क्या होती है? कैमेम के चारों ओर होती है। ठीक है, तो क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी, मोनोकॉट रूट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ के बारे में क्या सही है? रेटिकुलेट वेनेशन, एब्सेंस ऑफ बली फॉर्म सेल्स फ्रॉम एपिडर्मिस, या फिर मीजोफिल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्लासिडे एंड स्पॉन्जी टिश्यूज, या फिर वेल डिफ्रेंशिएटेड मीजोफिल। बताइए, मोनोकॉट लीफ के बारे में क्या सही है? देखिए, मोनोकॉट बारे में सही है मीजोफिल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्लासिडे एंड स्पॉन्जी टिश्यू। क्या सही है? मीजोफिल जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं प्लासिडे में और स्पॉन्जी टिश्यू में। ठीक है, मीजोफिल सेल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं लार्ज पॉपुलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बहुत बड़ी पॉपुलेशन कंटेन करते हैं मीजोफिल सेल्स, जो इनेबल करता है विच इनेबल द लीफ टू कैरी आउट फोटोसिंथेटिक कार्बन एसिमिलेशन। जो इनेबल करता है लीफ को टू कैरी आउट फोटोसिंथेटिक कार्बन एसिमिलेशन। और मोनोकॉट लीव्स में मीजोफिल सेल्स कैसी होती है? अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर से बताता हूँ इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन एक बार, आपको शायद समझ में ना आया हो, लेकिन इसे फुल टू फुल इंग्लिश में रीडिंग करके बताता हूँ। ठीक है, मीजोफिल सेल्स में जो कंटेन किए होते हैं लार्ज पॉपुलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो इनेबल करता है लीफ को टू कैरी आउट फोटोसिंथेटिक कार्बन एसिमिलेशन। ठीक है, मोनोकॉट लीव्स में मीजोफिल्स क्या होती है? अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडनस स्टेम। किसमें एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोटिलेडनस स्टेम में? इंट्राफेस्किकुलर कैम्बियम, इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम, इंटरकैरली मेरिस्टेम की फेलोजन? सोचिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेलोजन। फेलोजन में एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन डाइकोटिलेडनस स्टेम में। ठीक है, फेलोजन में। अब देखिए एक बात बता रहा हूँ, जो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? वेस्कुलर बंडल्स के जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के जाइलम, जैसे वेस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम और फ्लोएम उनके बीच पाई जाती हैं। और इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो डेवलप होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स के फॉर्म में एट द लेवल ऑफ इंट्राफेस्कुलर वेस्कुलर बंडल्स। मतलब कि जो इंटरफेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो स्टेप्स के फॉर्म में डेवलप होती है। कहाँ पे? किसके लेवल में? इंट्राफेस्कुलर वेस्कुलर बंडल्स के लेवल पे। ठीक है, और जो इंटरकैरली मेरिस्टेम होते हैं वो लाइज करते हैं बिटवीन द परमानेंट टिश्यू के बीच में लाई करते हैं। और फेलोजन क्या होता है? फेलोजन मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है जो डेवलप होती है पेरिडर्म में। कहाँ डेवलप होती है? विच डेवलप्स द पेरिडर्म, जो पेरिडर्म को डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? फेलोजन, जो सेकेंडरी ग्रोथ को एक्स्ट्रा स्टेलर करती है, सेकेंडरी ग्रोथ को डाइकोटिलेडनस स्टेम में। पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूसेस, रूट के पेरिसाइकिल क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट, लैटरल रूट, वेस्कुलर बंडल्स, एडवेंटिशियस रूट। बताइए, रूट पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेरिसाइकिल ऑफ रूट, दिस प्रोड्यूसेस लैटरल रूट। जो पेरिसाइकिल ऑफ रूट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लैटरल रूट। ठीक है, फंक्शन ऑफ पेरिसाइकिल सेल्स जो होता है वो प्रोवाइड, जो मतलब कि मेन पेरिसाइकिल सेल्स जो होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है?
टू प्रोवाइड द सपोर्ट स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन टू द प्लांट। सपोर्ट स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन टू द प्लांट प्रोवाइड करते कौन? पेरिसाइकिल जो सेल्स होती हैं, ठीक है। और जो पेरिसाइकिल सेल्स में रूट्स होती, कैसी रूट्स होती हैं? लैटरल रूट्स होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा सही है? वेसल्स आर यूनिसेलुलर विद नैरो ल्यूमेन, या फिर ट्रैकीड्स आर मल्टीसेलुलर विद नैरो ल्यूमेन। वेसल इज अ नॉन सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, या फिर ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। कौन सा सही है बताइए? मैं फिर से आपसे पढ़ देता हूँ। वेसल्स आर यूनिसेलुलर विद नैरो lumen, tracheids are multicellular with narrow lumen. Vessel is a small cylindrical, non-cylindrical tube-like structure made up of many cells. If tracheids are elongated or tube-like cells with thick and lignified walls and tapering ends. बताइए कौन सही है? सही वाला है इसमें ये वाला। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड, ट्रैकीड्स इलोंगेटेड होती हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, थिक और लिग्निफाइड वॉल की होती हैं, और टेपरिंग एंड्स होती हैं। कैसी एंड्स होती है? टेपरिंग एंड्स होती है। थिक होती हैं विद लिग्निफाइड वॉल्स, और इलोंगेटेड होती हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हमें इनकरेक्ट पेयर बताना, किसका पेयर गलत है। पैरेन्काइमा स्टोरेज फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, या फिर जाइलम एसेंट ऑफ सैप, और या फिर फ्लोएम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कौन सा गलत है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये तो। देखिए बताता हूँ। जो पैरेन्काइमा स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस है ये करेक्ट है। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ये भी करेक्ट है। जाइलम एसेंट ऑफ सैप करता है, ये भी करेक्ट है। बट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कौन करता है? जाइलम करता है, ना ही फ्लोएम करता है। तो ये वाला गलत होगा। तो कौन सा? फोर्थ वाला गलत थे। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान में फ्लोएम फूड हार्मोन्स ये सब करता है ट्रांसपोर्ट, ना ही वाटर एंड मिनरल्स करता है। ये जाइलम का कार्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं? फेलोडर्म, फेलोजेन, पेरिडर्म, फेलम। सोचिए, इसको हम कहते हैं पेरिडर्म, सॉरी पेरिडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेरिडर्म कहते हैं। पेरिडर्म में फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म, इस तीनों चीज़ों को मिलाकर के पेरिडर्म कहते हैं। फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म, फेलोजेन और फेलम, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पेरिडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिडर्म। असल में ये वाला और ये वाला, इन तीनों चीज़ को मिलाकर पेरिडर्म कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, पेरिडर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरेटिड्स के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स विद thickened lignified walls. B number, these are elongated and flexible with tapered ends. C number, these are commonly found in the cells of nuts and in the pulp of guava, pear, etc. And D number, these cells are provide support. कौन सा सही नहीं है स्क्लेरिड्स के बारे में? सोचिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। These are parenchyma cells with thickened lignified walls. ये सही नहीं है, ठीक है। इसमें स्क्लेरिड्स होती हैं जो वो स्फेरिकल होती है, ओवल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, हाईली थिकेंड होती है, और डेड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं विद नैरो कैविटीज़। डेड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं विद नैरो कैविटीज़,
नैरो कैविटीज़ कौन सी होती है, ल्यूमेन की होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो गलत है स्केलेटेड के बारे में। बाकी ये इलोंगेटेड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, विद टेपर्ड एंड्स, कॉमनली सेल्स में पाई जाती हैं नट्स के और पल्प ऑफ गुआवा में पाई जाती हैं, और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। तो इसका रॉन्ग कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। ये पैरेन्काइमा सेल्स विद थिकन डिग्निफाइड वॉल्स नहीं होती हैं, थिकन डेड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ जाइलम इज प्रेजेंट इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। कौन सी कंडीशन है जो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों प्रेजेंट होती है, इंडार्च, पॉलियार्च, मिजार्च, एक्सार्च। सोचिए, इंडार्च प्रेजेंट इन बोथ जाइलम, मतलब बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम्स, इंडार्च दोनों प्रेजेंट होती हैं, पॉलियार्च नहीं होती, ना ही मिजार्च होती, ना ही एक्सार्च होती, इंडार्च प्रेजेंट होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द जाइलम एलिमेंट्स व्हेन मैच्योर आर डेड। सारे जाइलम एलिमेंट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो डेड हो जाते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर्स। सोच लीजिए, सोच लिया कौन सा होता है ये, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं जो क्या करते हैं, मैच्योर होने पर डेड हो जाते हैं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो वो लिविंग होती हैं, ना ही डेड हो जाती हैं। मैच्योर होने पर क्या होती है, लिविंग होती है, ना ही डेड हो जाती हैं। आइसोडायमेट्रिक होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और उनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। जाइलम पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च और फैट के फॉर्म में, और दूसरे सब्सटेंस जैसे टैनिन्स इसके फॉर्म में क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर करते हैं। कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो क्या होगा, जाइलम पैरेन्काइमा कभी मरते नहीं हैं, लिविंग रहते हैं वो, ठीक है, डेड नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कॉलेनकाइमा इज, कॉलेनकाइमा क्या है, लिविंग एंड कंटेन्स प्रोटोप्लास्ट, या फिर डेड एंड हॉलो, या फिर डेड एंड फिल्ड विद रिजर्व फूड, या फिर लिविंग एंड कंटेन्स नो रिजर्व फूड। बताइए कॉलेनकाइमा क्या है। कॉलेनकाइमा इज लिविंग एंड कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म, लिविंग होते हैं और प्रोटोप्लाज्म को कंटेन किए होते हैं। कौन, कॉलेनकाइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है लिविंग सेल्स का, जो फिल्ड होता है प्रोटोप्लाज्म से। किससे फिल्ड होता है, प्रोटोप्लाज्म से। एंड कैरेक्टरिस्टिकली possessing unevenly distributed thickenings of cellulose, फिल्ड होता है प्रोटोप्लाज्म से और पॉजेस करता है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थिकनिंग ऑफ सेलुलोज की, जो मतलब थिकनिंग ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन और हेमिसेलुलोज की थिकनिंग से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वॉल में उसकी, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, कॉलेनकाइमा इज अ स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ लिविंग सेल्स filled with protoplasm and characteristically possessing unevenly distributed thickenings of cellulose, pectin and hemicellulose on their wall। तो करेक्ट आंसर क्या हो, कॉलेनकाइमा इज अ लिविंग एंड कंटेन प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन girth of the plant as a result of the activities of primary and secondary lateral meristem is called। कैसी ग्रोथ होती है, जब गिर्थ बढ़ती है, प्राइमरी ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, फिर इंटरकैलरी ग्रोथ, जब गिर्थ बढ़ती है प्लांट की। बताइए, मतलब कि गिर्थ मतलब समझ सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टली जब बढ़ता है, तो सबको पता होगा जब कैम्बियम बढ़ेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ ही होती है। क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है जब कैम्बियम बढ़ता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया डाइकोटिलेडनस स्टेम में सीक्वेंस ऑफ टिश्यूज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज। सब आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अब ठीक है, हाँ
अब पढ़िए, डाइकोटिलेडनस स्टेम में सीक्वेंस ऑफ टिश्यू बताइए इन आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। फेलम पेरिस ए में दिया है फेलम पेरिसाइकल एंडोडर्मिस फ्लोएम, बी में दिया है फेलम फ्लोएम एंडोडर्मिस पेरिसाइकल, सी में दिया है फेलम एंडोडर्मिस पेरिसाइकल फ्लोएम, एंड डी में दिया है पेरिसाइकल फेलम एंडोडर्मिस ऑफ फ्लोएम। फिर उसके वापस फॉर्म में रहता हूँ। हाँ, तो ये कौन सा सही है इसका? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेलम एंडोडर्मिस पेरिसाइकल और फिर फ्लोएम। मैं इसका पूरा सीक्वेंसेस बता देता हूँ। आउटसाइड से इनसाइड की तरफ डाइकोटिलेड स्टेम में देखिए, पहले फेलम होता है, फिर फेलोजेन होता है, फिर फेलोडर्म होता है। फिर से बताता हूँ, फेलम, फेलोजेन, फेलोडर्म, फिर कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम एंड लास्ट था जाइलम पिथ। मैं 2 बार फिर से रिपीट करूँगा, फेलम, फेलोजेन, फेलोडर्म, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम पिथ। फिर से फेलम, फेलोजेन, फेलोडर्म, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम पिथ। ये इसका सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा। अगर ना आप बीच में थोड़ा लिख रहे हो तो एक तो आपने चाहे जहाँ पर नोट्स बनाई हो, जहाँ पे चैप्टर लिखा हो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नोट्स बनाए हो, वहाँ पर सीक्वेंस को लिख लीजिएगा। आप मेरी मतलब कि जो बोल रहा हूँ उसको चाहे पॉज करके बीच बीच में लिख लीजिएगा, चाहे स्पीड स्लो करके लीजिएगा 0.25 में, चाहे 0.5 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली डज नॉट ऑकर। सेकेंडरी ग्रोथ किस में नहीं होती है? स्टेम, ए में दिया है स्टेम एंड रूट्स ऑफ डाइकॉट, बी में दिया है स्टेम एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, और सी में दिया स्टेम एंड रूट ऑफ मोनोकॉट, एंड लास्ट बोथ सेकेंड और थर्ड। आ गया वो सेकेंड और थर्ड, सोच लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फंसिएगा नहीं, क्योंकि क्या जाल फैलाया जाता है बोथ सेकेंड एंड थर्ड का, फंस जाते हैं बहुत जल्दी लोग। सही भी हो सकता है, मत सोचिएगा। देखिए मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेम एंड रूट्स ऑफ मोनोकॉट। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ नहीं होती है? स्टेम एंड रूट्स ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट के स्टेम और रूट्स में नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन स्टेम्स एंड रूट ऑफ डाइकोटिलेडनस। कहाँ पर होती है? मोनोकॉट में ना होकर के डाइकॉट्स में होती है सेकेंडरी ग्रोथ, स्टेम और रूट की, स्टेम और रूट में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ अ लेयर of root are controlled points where a plant adjusts the quantity and types of solute that reaches the xylem। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ अ लेयर ऑफ रूट आर कंट्रोल पॉइंट, जहाँ पर प्लांट एडजस्ट करता है क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट जहाँ दैट रीचेज द जाइलम, ठीक है। इन दिस स्टेटमेंट टर्म अ लेयर टर्म है जो डिनोट क्या करता है, क्या अच्छा बताइए, एक लेयर टर्म क्या डिनोट करता है? एंडोडर्मिस ऑफ रूट, कॉर्टेक्स ऑफ रूट, एपिडर्मिस ऑफ रूट, पेरिसाइकल ऑफ रूट। यहाँ पर लेयर क्या करता है एंडोडर्मिस ऑफ रूट। जो एयर लेयर शब्द दिया हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन होता है वो एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स में होता है, जो कंट्रोल होता है, पॉइंट्स कंट्रोल करता है, जहाँ पर प्लांट एडजस्ट करता है क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, जो कितना जाइलम तक पहुँचेगा, कितना सॉल्यूट पहुँचेगा, कहाँ मतलब पहुँचेगा, ये कौन करता है? एंडोडर्मिस ऑफ रूट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट्स आर। प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन सी हैं? सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, एंड फ्लोएम करता है फूड मटेरियल, मतलब एक प्रकार से करता है, हार्मोन्स भी करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन, किस में हेल्प करती है? ए में दिया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बी में दिया ग्रोथ ऑफ प्लांट, सी में दिया एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड डी में दिया ट्रांसपिरेशन। बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में हेल्प करता है? सोचिए। इट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको पहले क्वेश्चन से बताया है मैंने कि यहाँ पर डिवीजन, सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है मेनली, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मतलब प्राइमरी वर्टिकल, सेकेंडरी लैटरल, ये क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ द प्लांट कंट्रीब्यूट करते हैं। सूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को टू ग्रो इन लेंथ। काहे में हेल्प करते हैं, लेंथ में ग्रो करने में, जबकि लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, हेल्प टू ग्रो द प्लांट इन विड्थ। जो सूट और रूट्स होते हैं वो प्लांट्स को लैटरल ग्रो करने में हेल्प करते हैं और उसकी लेंथ को, और जो लैटरल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट की विड्थ को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मिनरल टिश्यू क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन पर हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीले इंक्लूड्स, स्टीले में क्या इंक्लूड होता है, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ या फिर ऑल ऑफ दिस। स्टीले इंक्लूड्स पेरिसाइकल, विड्थ, वैस्कुलर बंडल, पिथ, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तीनों को करता है, किसको करता है, तीनों करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन, वेल डेवलप्ड पिथ कहाँ पाई जाती है। मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया नहीं, देखिए जस्ट अ सेकेंड। ऑल ऑफ दिस जो स्टेले होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल रीजन ऑफ द रूट और स्टेम। रूट और स्टेम के सेंट्रल रीजन पर प्रेजेंट होता है स्टेले, ठीक है। ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स के जो रूट और स्टेम होते हैं वहाँ पर उसके सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है स्टेले। ये एक प्रकार का सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंड्रिकल विथ और विदाउट द पिथ एंड लिमिटेड द कॉर्टेक्स ऑफ बाय एंडोडर्मिस। मैं इसका हिंदी में थोड़ा मतलब बता देता हूँ आप लोगों को। ये सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर की तरह होता है, बिना पिथ के साथ भी हो सकता है, बिना पिथ के भी हो सकता है। एंड डेलिमिटेड मतलब कि डेलिमिटेड का मतलब लिमिटेड करता है कॉर्टेक्स का बाय एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के द्वारा जो कॉर्टेक्स होते हैं उसको लिमिट करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस। इसमें पेरिसाइकल भी होता है, वैस्कुलर बंडल भी होता है और पिथ भी होती है, तीनों चीज़ होती हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सेंट्रल रीजन ऑफ रूट और स्टेम के, स्टेम और रूट के सेंट्रल रीजन में पाया जाता है स्टेले। अगला क्वेश्चन है वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन, वेल डेवलप्ड पिथ कहाँ पाई जाती है, मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में, या फिर मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में, या फिर डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में। बताइए वेल डेवलप्ड पिथ कहाँ पाई जाती है। वेल डेवलप्ड पिथ पाई जाती है, सोचिए आखिरी मौका है। ये पाया जाती है मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम में। कहाँ है, मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में। ये मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है क्या, वेल डेवलप्ड पिथ, ठीक है। डाइकॉट स्टेम के पास वेल डेवलप्ड पिथ होती है विच इज़ अ पैरेंकाइमेटस और समटाइम्स स्क्लेरेंकाइमेटस। जो कैसी होती है, कभी कभार पैरेंकाइमेटस होती है और कभी कभार स्क्लेरेंकाइमेटस भी होती है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में पिथ एब्सेंट होती है। डाइकॉट स्टेम में पिथ प्रेजेंट होती है लेकिन मोनोकॉट स्टेम में पिथ एब्सेंट होती है, ठीक है। डाइकॉट रूट में पिथ क्या होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है, और जबकि मोनोकॉट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड होती है। ऐसा में मोनोकॉट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड होती है, डाइकॉट रूट में पिथ डेवलप नहीं होती, पुअरली डेवलप्ड होती है। डाइकॉट स्टेम में कहाँ पाई जाती है पिथ, वेल डेवलप्ड होती है, पिथ पाई जाती है पैरेंकाइमेटस और समटाइम्स स्क्लेरेंकाइमेटस में। मोनोकॉट स्टेम में पिथ एब्सेंट होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है वेल डेवलप्ड पिथ, कहाँ पाई जाती है, मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, और जितने मेरे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए आपको। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आएगा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पर, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ संजू नीट प्रिपरेशन चैनल पर, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।